पहलगांव हमले के बाद भारत से डरा पाकिस्तान पहुंचा यूएनएससी, तो यूएनएससी में भी हो गई पाकिस्तान की फजीहत। दरअसल आपके लिए बता दें कि पाकिस्तान ने फिर एक बार भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा रचने की कोशिश की और यूएनएससी में कराई बंद यानी कि क्लोज डोर मीटिंग। पर इस क्लोज डोर मीटिंग में भी फजीहत और लताड़ लग गई पाकिस्तान के लिए, क्योंकि नहीं आया कोई भी रेजोल्यूशन। और यहाँ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा में भी पाकिस्तान से पूछ लिए कई आतंकवाद को लेकर सवाल और पाकिस्तान को फिर एक बार मुंह की खानी पड़ी है। दरअसल सोमवार को बंद दरवाजे के पीछे हुई यूएनएससी की बैठक में पाकिस्तान ने सोचा था कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाकर भारत के ऊपर दबाव बना लेगा, लेकिन यूएनएससी में पाकिस्तान का ये दाव पाकिस्तान के ऊपर ही पड़ गया उल्टा। और जो तमाम यूएनएससी के सदस्य हैं उन्होंने पाकिस्तान को ही आतंकवाद के मुद्दे पर सुना दी खरी खोटी। और इस यूएनएससी की बैठक में आखिरकार क्या क्या सवाल पूछे गए पाकिस्तान से और किस तरीके से पाकिस्तान के एजेंडे को खारिज कर दिया गया पूरी तरीके से यूएनएससी में, और अलग थलग पड़ा रह गया पाकिस्तान। देखिए, झूठे एजेंडे के दावे को भी यूएनएससी में खारिज कर दिया गया। आतंकियों की भूमिका पर भी पाकिस्तान से पूछे गए सवाल। हिंदू तीर्थ यात्रा पर हमले की निंदा भी यूएनएससी ने की और भारत का दिया साथ। परमाणु धमकियों और मिसाइल हरकतों की निंदा भी यूएनएससी ने की पाकिस्तान की। जिस तरीके से पाकिस्तान कह रहा था कि हम तो मिसाइल से हमला कर देंगे, हम तो परमाणु बम छोड़ देंगे भारत के ऊपर। और इसी के साथ यूएनएससी में कहा गया कि भारत के साथ द्विपक्षीय रूप से सुलझाए इस मुद्दे को। और रूस ने भरे यूएनएससी यानी कि जहां तमाम देश इस पूरे मुद्दे पर कर रहे थे बात, तो रूस ने पूरी तरीके से समर्थन किया भारत का और कहा कि आज दुनिया भारत के साथ खड़ी है जो आतंकवाद का मुद्दा है। और पाकिस्तान की आतंकी फैक्ट्री का अब समय खत्म हो चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज यूएनएससी में जिस तरीके से पाकिस्तान को ये कड़ी फटकार लगी है। आपके लिए बता दें कि ये जो तमाम एजेंडा है, अगर यहाँ पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान ने ही ये बंद डोर बैठक ऑर्गेनाइज कराई थी, क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि तमाम देश उसके फेवर में बोले और ये कहें कि किस तरीके से भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना रहा है और पाकिस्तान को धमकी दी जा रही है। पर यहाँ पाकिस्तान के द्वारा लगातार दी जा रही धमकियां और आतंकवादियों को दिए जा रहे श्रेय पर ही उठा दिए गए यूएनएससी में सवाल। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी पहलगांव में हुए आतंकी हमले की काफी ज्यादा निंदा की। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से भारत के पहलगांव में 26 नागरिकों की मौत हुई है, ये काफी ज्यादा निंदनीय था। आतंकवाद के खिलाफ तमाम लोगों को एकजुट खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की चीजें किसी भी सूरत में कबूल नहीं की जाएंगी। दोषियों को कानून के दायरे में लाकर सजा दी जानी चाहिए। और इसी के साथ गुटेरेस ने कहा है कि इस नाजुक घड़ी में दोनों देशों को संयम बरतने की जरूरत है, सैन्य टकराव से बचने की जरूरत है। और उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अब समय है कि जब दोनों देश पीछे हटें और बातचीत से ही चीजों को सुलझाएं। तो देखिए, यहाँ पर पाकिस्तान जो लगातार धमकियां दे रहा था और ये कह रहा था कि हम तो हमला कर देंगे, हमारे पास तो ये बॉम्ब है, हमारे पास तो ये मिसाइल है। पर यहाँ पाकिस्तान को अब अपने ही थूक कर चाटना पड़ा है कि एक तरफ उन्होंने रखी बैठक और दूसरी तरफ इसी बैठक में दिखा दिया यूएनएससी ने पाकिस्तान को आईना। और अब इस पूरे मामले पर लगातार भारत के जो राजनेता हैं उनका भी बयान सामने आ रहा है। शिवसेना की नेता शाइना एनसी का बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ आज विश्व भारत के साथ खड़ा है। सुनिए शाइना एनसी का ये बयान। और जिस तरीके से रूस ने भारत का समर्थन किया है, इस पर भी शाइना एनसी के द्वारा कहा गया है कि भारत और जो रूस के रिश्ते हैं वो पहले से ही मजबूत हैं और आगे चलकर भी और ज्यादा मजबूत रहेंगे। सुनिए शाइना एनसी का ये बयान।
पाकिस्तान का खुलासा हुआ है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स के सामने, जहां उन्होंने कठिन सवाल उठाए, वहां उन्होंने फॉल्स नैरेटिव स्प्रेड किया। उन्होंने कहा कि लश्कर ए तौयबा और ये पूरे कश्मीर में जो हादसा हुआ उनके साथ उनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने टारगेट किया टूरिस्ट को और उनके मजहब के आधार पे। Pakistan is exposed not just at the United Nations Security Council but with the international world community too. अब वक्त आ गया है कि ये स्वीकार करें कि वो आतंक और आतंकवादियों को शरण देते हैं और उनका पर्दाफाश हुआ है इंटरनेशनल वर्ल्ड कम्युनिटी में भी और यूएनएससी में भी। अब सवाल ये उठता है कि जो ये मुद्दा को वो बायलैटरली भारत के साथ सॉर्ट आउट करेंगे या फिर मुंह तोड़ जवाब जो भारत को देना है हम जरूर देंगे। Russia and Mr. Putin have always had an excellent relationship with Prime Minister Modi. The Ministry of External Affairs spokesperson Randeep Jaiswal has also highlighted how President Putin has offered his condolences not just to India but also in this fight against terrorism. He has emphasized that perpetrators of heinous attacks should be brought to task and be given justice. We welcome the fact that Prime Minister Modi shares such a good relationship with Russia that they have come forward wholeheartedly in this dastardly act in Pahalgam and to fight terrorism world over. देखिए, आपने शाइना एनसी का बयान सुना और वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि असीम इख्तियार जो कि इस बैठक में मौजूद थे और उन्होंने क्या क्या कहा है इस पर भी हम आपके लिए बता दें कि क्या क्या ऐसी बातें कही गई थी इख्तियार की तरफ से जिस पर लताड़ लगी पाकिस्तान को। इस बैठक के दौरान पाकिस्तान ने लगातार झूठे बयान दिए। पाकिस्तान ने कहा कि भारत ने सिंधु नदी समझौते को सस्पेंड करने के कदम को गैरकानूनी बताया है कि जिस तरीके से पानी बंद कर दिया गया उससे काफी ज्यादा शांति और सुरक्षा को खतरा है। और इसी के साथ यहाँ पर भी पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे को उठाने की कोशिश की पर यहाँ पर फिर एक बार फटकार पाकिस्तान के लिए लग गई और ये तक दावा किया पाकिस्तान के द्वारा कि कश्मीर का जो मुद्दा है वो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा था, पर यहाँ पर सीधे तरीके से यानी कि झूठा करार दे दिया यूएनएससी ने। यहाँ पाकिस्तान को और भारत को ही समर्थन किया गया। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि जिस अंतिम फैसले का इंतजार कर रहा था पाकिस्तान, वो कोई आखिरी फैसला दिया ही नहीं गया इस यूएनएससी की बैठक में, जो कि पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है क्योंकि बैठक बंद कमरे के भीतर हुई। तमाम देश वहां पर मौजूद थे, एक दूसरे को सलाह मशवरा दिया गया, बातें की गई, पाकिस्तान से सवाल पूछे गए, पर इस पर जो पाकिस्तान चाहता था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और इसी पर अब भारत के पूर्व डिप्लोमेट केपी फाबियान का भी बयान सामने आया है और उन्होंने जो भारत को आज वैश्विक तौर पर लगातार समर्थन मिल रहा है, अमेरिका, रूस, इजराइल और जापान जिस तरीके से बड़े देश आज भारत के साथ खड़े हुए हैं, इस पर केपी फाबियान ने तमाम बातों को आगे रखा है और कहा है कि क्या मतलब है और आखिरकार इन देशों के भारत के साथ खड़े होने से कितना फायदा है भारत के लिए। सुनिए केपी फाबियान का ये बयान। There is no doubt at all that India is getting overwhelming support in this matter. That there is a general impression in the international community that Pakistan is responsible for what happened. At the same time, as you know, there is also a piece of advice, friendly advice which is being given to India. Whatever you do, please make sure that there is no war in the subcontinent. So, basic message is you may carry out surgical strikes, but you should not do anything which will start a war. Which, honestly, is a good advice, you know. Also, sir, Russia President... Yes, this is not the first time that Russia has spoken. You know that our External Affairs Minister and his Russian counterpart Lavrov, they have been talking.
So the basic message from Russia is they are fully with us in condemning and in combating terrorism. But there again, there is a other message which I mentioned earlier, that India should exercise some restraint so that there is no big war. At the India-Japan Defence Ministerial meeting, Defence Minister Rajnath Singh said that I would like to thank the government of Japan for their strong express of solidarity with the India in wake-up of the Pahalgam terror attack. Yes, I mean, there is strong support from Japan. Now, there again, it is not unlikely a wish should have been expressed that there will be no war, big war. तो देखिए आपने सुना है फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट का बयान कि उन्होंने किसने साधारण तरीके से चीजों को समझाया है, और वहीं दूसरी तरफ क्या दशा होने वाली है आने वाले दिनों में पाकिस्तान की, जिस तरीके से वो आए दिन भारत के खिलाफ नए नैरेटिव रचने की कोशिश करता है और अपने ही जाल में फंस जाता है पाकिस्तान, जिस तरीके से इस बार मुंह की खानी पड़ी है पाकिस्तान को यूएनएससी में। खैर ये पहली बार नहीं है जब भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से हटाई थी धारा 370, उस समय पर भी यूएनएससी में कई बार फटकार और मुंह की खानी पड़ी थी पाकिस्तान को। ऐसा लग रहा है कि अब पाकिस्तान को जलील होने की आदत हो चुकी है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। और आप भी अपनी राय इस पूरे मामले पर हमें कमेंट कर जरूर बताइए, जिस तरीके से पाकिस्तान की एक और साजिश अब बेनकाब हो चुकी है।